ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव पुराण की कथा का अध्याय 17। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का प्रस्पान कीजिए। अगर आपने अभी तक महाशिव पुराण की कथा के अध्याय 1 से 16 तक नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पर जाके उन्हें सुन सकते हैं। तो आइए अब आप सुनिए शिव महापुराण की यह पावन कथा, जिसमें यज्ञशाला में भगवान शिव का भाग न देखकर माता सती के प्राण त्याग करने के निश्चय का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ देवता, असुर और मुनिद्र आदि के कौतूहलपूर्ण कार्यों से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को देखा, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक भवनों से युक्त, कांतिमान और मनोहर था तथा देवता और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई। अपने वाहन नंदी से उतरकर वे अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर चली गई। सती को वहां आया देखकर उनकी यशस्विनी माता प्रस्तुति और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर कुछ भी आदर नहीं किया। उनके भाई भी शिवजी की माया से मोहित हुए थे, इसीलिए उन्होंने भी सती का उचित सम्मान नहीं किया। सभी लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर देवी सती ने अत्यंत विषमित होकर अपने माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में देवी सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु भगवान शिवजी का भाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने ऐसा क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर भी रोष से भरकर वे सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी दृष्टि ही दक्ष को भस्म कर देगी। सती बोली, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है। वो स्वयं यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ है, यज्ञ के अंग है, यज्ञ की दक्षिणा है और यज्ञ करने वाले भी वही हैं। उन भगवान शिव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि तथा हवि काव्य जब जिनके स्वरूप है, उन भगवान शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने शिवजी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? हे आत्मपिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी अपनी पदवी पर आसीन हुए हैं। निश्चय ही आप अभी तक उन भगवान शिव को नहीं जानते। हे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर शिव रूपिणी परमेश्वरी सती भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं को अलग अलग फटकारने लगी। सती बोली, हे विष्णु, श्रुतियों जिन्हें सगुण और निर्गुण दोनों रूप में प्रतिपादित करती है, क्या आप उन भगवान शिव को यथार्थ रूप में नहीं जानते? हे विष्णु, यद्यपि पूर्व काल में भगवान शिव ने शाल्व आदि रूपों के द्वारा आपकी सिर पर हाथ रखकर कई बार आपको शिक्षा दी है, फिर भी हे दुबुद्धि, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ के भाग को ग्रहण कर लिया है। हे ब्रह्मा, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदाशिव के प्रति गर्वित हो गए थे, तब उन्होंने आपका एक मुख काट दिया था। क्या आप उन्हें भूल गए हैं? यह तो आश्चर्य की बात है। हे इंद्र, क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते? कठिन कर्म करने वाले शिवजी ने ही आपके ब्रज को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते? हे अत्रि, हे वशिष्ठ, हे मुनियों, आप लोगों ने क्या यह कर डाला? जब शिवजी दारुवन में विचरण कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को श्राप दे दिया था, तब श्रापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए? उनके लिंग के प्रकट होने से चराचर सहित समस्त भवन दग्ध होने लगा था। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गए हैं, जो भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए हैं, जिनमें समस्त वेद, शास्त्र
और वाणी उत्पन्न हुए हैं। उन वेदांत वेद भगवान शंकर को जगत में कोई भी पूरी तरह नहीं जान सकता। हे नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे उनकी बातें सुनकर चुप रह गए और भय से व्याकुल चित हो गए। तब दक्ष ने अपनी पुत्री के इस प्रकार के वचन सुनकर सती को क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित होकर कहा, हे भद्रे, तुम्हारे बोलने से क्या लाभ? अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम चली जाओ या ठहरो। तुम यहाँ किस लिए आई हो? सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रहित, अकुलीन तथा वेद से बहिष्कृत है, भूत प्रेतों के स्वामी है। इसीलिए हे पुत्री, मैंने बुद्धिमानों से ऐसा जानकर भूतों के स्वामी शिव को देवताओं और ऋषियों की इस सभा में नहीं बुलाया। मुझ पापी दुबुद्धि को ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किया गया था। उस समय मैंने शास्त्र के अर्थ को न जानने वाले और कुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था। इसीलिए हे सूची सुनते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। यदि इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस प्रकार कहने पर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्री सती निंदा से अत्यंत दुखी हो गई। वे अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। वे सोचने लगी, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी? मैं तो शंकर जी को देखने के लिए ही यहाँ आई थी, किंतु अब उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी? तदंतर तीनों लोकों की जननी देवी सती क्रोध से युक्त होकर लंबी सांस लेती हुई दुष्ट मन वाले अपने पिता से कहने लगी, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः हे पिता, मैं अग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे इस जीवन में क्या प्रयोजन है? शिव निंदा सुनने वाला व्यक्ति यदि उसका प्रतिकार करने में समर्थ हो तो उसे चाहिए कि वह शिव की निंदा करने वाले की जीवा को बलपूर्वक काट दे, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें संशय नहीं है। और यदि मनुष्य ऐसा प्रतिकार करने में समर्थ न हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से चला जाए। ऐसा करने से वह उस पाप से शुद्ध हो सकता है, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार धर्म और नीति का कथन कह के सती पश्चाताप करने लगी। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचनों का स्मरण किया। तदंतर सती ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष तथा उन विष्णु आदि समस्त देवता और मुनियों से भी निडर होकर कहा, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोगकर अंत में आपको यातना पूर्वक नरक भोगना पड़ेगा। इस लोक में जिन परमात्मा को न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, उन द्वेष रहित शिव के साथ आपके अतिरिक्त दूसरा कौन बैर कर सकता था? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरण की रज से अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव ये दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग में मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। दुष्ट स्वभाव वाले आप लोग शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले, निर्मल, अलंध्य शासन वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष करते हैं। महापुरुषों की यश रूपी मधुर कर ब्रह्मानंद से रस का पान करने की इच्छा से जिनके स्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया जाता है, जो शिव संसार के लोगों पर शीघ्र ही आदर पूर्वक मनोरथों की वर्षा करते हैं, सबके बंधु उन महादेव को आप तुच्छ बताते हैं। जिन शिव को आप अवश्य ही नहीं जानते, उन्हें क्या यहाँ दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, दक्ष आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि वाले भगवान शिव जटाएं धारण करते हैं, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं तथा बसा हुए नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं,
इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर है। वेदों में प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनका विद्वानों को विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। ये दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गति वाले हैं, अतः एक कर्ता के द्वारा इनका साथ साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। भगवान शिव तो साक्षात पर ब्रह्मा है, अतः उनमें इन दोनों के कर्मों की गति नहीं है। वे इन दोनों के कर्मों से परंतर नहीं है। हे पिता, जो योगेश्वरी अर्थात अनिमा आदि सिद्धियों हमें सर्वदा प्राप्त है, वे आपको प्राप्त नहीं है। आपकी यज्ञशालाओं में आयोजित होने वाले तथा धूम मार्ग को प्रदान करने वाले पर्वती मार्गी कर्मों का हम त्याग कर चुके हैं। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है तथा ब्रह्मा वेदा पुरुषों के द्वारा निरंतर सेवित है। आप विपरीत बुद्धि वाले हैं, अतः आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। अधिक कहने से क्या लाभ? आप दुष्ट हृदय है और आपकी बुद्धि सर्वथा दूषित हो चुकी है। अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर से ही मेरा अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति अपराध करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे ऐसे संबंध का विशेष रूप से त्याग कर दे। जिस प्रकार भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दाक्षायणी कहेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए आपके अंग से उत्पन्न हुई और आपके द्वारा निर्मित इस शरीर को मैं इस समय अवश्य ही त्याग दूंगी। ऐसा करके मैं सुखी हो जाऊंगी। हे देवता और मुनियों, आप सब लोग मेरी बात सुने। दुष्ट मन वाले आप लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं, क्योंकि शिवजी की निंदा और उनका अपमान आप लोगों को प्रिय है। अतः भगवान हर से आप सभी को इस कुक्रम का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यज्ञ में दक्ष से तथा देवताओं से ऐसा कहकर देवी सती मौन हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। जब दक्ष को संबोधित कर शिवप्रिया सती ने मौन धारण कर लिया, तब वहाँ क्या चरित्र हुआ, मुझे ये आदरपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके और शांतचित होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन किया, वस्त्र व्यवस्थित किए और पवित्र भाव से आंखें बंद करके पति का चिंतन करते हुए योग मार्ग में प्रवेश कर गई। गौर मुख वाली शंकर की प्राण प्रिया सती ने प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को सम करके उदान वायु को क्रम पूर्वक नाड़ी चक्र से ऊपर उठाया और बुद्धिपूर्वक हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भूमध्य के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित होकर सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग द्वारा शरीर के त्याग का निश्चय किया। तदंतर अपने पति के चरणों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सभी वस्तुओं का ध्यान भूल दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसीलिए वहां उनके पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हे मुनि श्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञ अग्नि में गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि में जलकर उषिशन भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि सब यह घटना देख रहे थे। तब वे भी बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका यह अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार कैलाश में और पृथ्वी तथा पाताल में स्वर्ग व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे, हे भगवान, शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपनी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। आह, चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ऐसे दक्ष की भारी दुष्टता तो देखो। अहो, सती देवी जो सदा ही सज्जनों के लिए मान्य है, आज इतनी दुखी हो गई। वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही कठोर है। हे ब्राह्मण द्रोही, इसीलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इस शुभद्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्यत अपनी पुत्री को रोक तक नहीं पाया। इसके अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद शीघ्र ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर उठकर खड़े हो गए। यज्ञ मंडप के द्वारा खड़े हुए भगवान शंकर के समस्त पार्षद, जिनकी संख्या
हजारों में थी जो महाबली थे, शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे। हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए शंकर जी के सभी वीर गण बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिवगणों का महान हाहाकार सभी दिशाओं में व्याप्त हो गया। सभी देवता, मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे वे भयभीत हो गए। क्रोध से उग्र हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके विधिवत पूर्वक प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। हे देवर्षि, कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे और प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक, मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार कुछ पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ भी नष्ट हो गए। यह एक अद्भुत घटना हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वे क्रोध से युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने अपने मंत्र बल से उनका नाश करने के लिए यज्ञ अग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही कुंड से ऋभु नामक 1000 महान देवता प्रकट हो गए, जो अत्यंत प्रबल और वीर थे। उन महातेजस्वी महावीर ऋभुओं द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रमुख शिवगण बिना अधिक प्रयास के ही वहां से भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत भगा दिया। यह अद्भुत घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी। उसे देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुद्रन, विष्णुदेव, दोनों अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कुछ लोग सभी ओर से वहां आए हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे और उद्विग्न होकर बार बार इस विग्रह के निवारण के लिए आपस में मंत्रगणना करने लगे। पार्षदों के नष्ट होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। शंकर द्रोही और ब्रह्मा बंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार का विग्रह उपस्थित हो गया था। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इसी बीच वहां दक्ष तथा देवता आदि को सुनते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। आकाशवाणी बोली, दुराचारी तथा दुष्ट व्रति में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने यह कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। हे मूढ़, तुमने शिव भक्तराज दतीचे के कथन को भी प्रणाम नहीं माना, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। उस ब्राह्मण ने तुम्हें दूसरा श्राप देकर चले गए, तब भी तुम मूढ़ होकर अपनी भूल से कुछ भी नहीं समझ सके। इसके बाद तुम्हारे घर में स्वयं आई हुई अपनी मंगलमय पुत्री सती को तुमने विशेष अपमान क्यों किया। हे दुर्बुद्धि, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह तुमने क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, ऐसा समझकर भ्रम में पड़कर तुम अहंकार से भर गए हो। वे सती सात्विक आराधना के योग्य, समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे महेश्वरी सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली और अपने भक्तों को सब प्रकार का मंगल देने वाली है। वे सती देवी पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली और समस्त उपद्रवों को नष्ट देने वाली है। वे परम परमेश्वरी सती ही सुचारू रूप से पूजित होने पर सदा कीर्ति, भोग तथा मोक्ष प्रदान करती है। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली, अनादि शक्ति और कल्प के अंत में जगत का संहार करने वाली है। जगत की माता, भगवान विष्णु की माता, विलासिनी तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई सती ही तपस्या, धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली, शंभु शक्ति और महादेव की दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या है, उन शिव को ही दुष्ट विचार वाले मूढ़, तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर, सबके स्वामी और परात्पर ब्रह्मा है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के द्वारा सम्यक रूप से पूजित है और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले योगी जन योग साधनों में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन, यज्ञ आदि का सबसे महान फल शंकर का दर्शन ही कहा गया है।
शिवजी ही जगत का धारण पोषण करने वाले, समस्त विद्याओं के पति, सब कुछ करने में समर्थ, आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के मंगल है। तुमने अपनी शक्ति का अनादर किया है, इसीलिए अवश्य ही इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अनर्थ होता है। क्या परम पूजनीय वे शिव तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं थे? शेषनाग अपने हजारों मस्तकों से प्रतिदिन जिनकी चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, वे शिव है। जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक ध्यान और पूजन करके विष्णुतव को प्राप्त हुए, वे शिव की पत्नी सती है। जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए और जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक निरंतर ध्यान एवं पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए, वे शिव की पत्नी सती है। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता है और शक्ति रूप देवी सती जगन माता कही गई है। तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी है, क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की। कल्याणकारी शिव जी की पूजन अर्चना न करके मैं कल्याण प्राप्त कर लूंगा, यह कैसा गर्व है? तुम्हारा यह दुराग्रह और गर्व आज विनिष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन सा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगों के समान विनाश को ही प्राप्त होंगे। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए। जितने तुम्हारे सहायक है वे भी आज शीघ्र ही भस्म हो जाए। जो आज से इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेगा, उन समस्त देवताओं के लिए श्राप है कि उनका कर्म तुम्हारे दक्ष के अनर्थ के लिए ही हो। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडल से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाए, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सभी मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाए, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडल से शीघ्र निकल जाए, अन्यथा आज आपका भी सर्वदा नाश हो जाएगा। हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडल से शीघ्र निकल जाए, अन्यथा आज आपका भी सर्वदा नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता तथा अन्य मुनिगण सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और इसी के साथ शिव पुराण के 17वें अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे माता सती के देह त्याग का समाचार सुनकर भगवान शिव किस प्रकार क्रोधित हुए और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करने की आज्ञा किस प्रकार दी। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। अगर आपको आज की यह पावन कथा पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।